अनिकेत के साथ कि कोल्ड ईमेल के साथ आप कैसे इंटर्नशिप जा सकते हो, कोल्ड ईमेल से आपको जॉब्स कैसे लग सकती है। ओके, थ्रू कॉलेज हाँ, आई वाज गोइंग टू ब्लूमबर्ग रीडिंग अबाउट द कंपनी, उसके सप्लायर्स कौन है, फंडामेंटल्स कैसे है, लाइक व्हाट इज द कैश फ्लोज, व्हाट इज द बैलेंस शीट, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। वो तीनों को इंक्लूड करके फिर मैं एक टेक्निकल व्यू भी देता था। तो आई वाज गिविंग अ फंडामेंटल एंड टेक्निकल व्यू बोथ। उस टाइम आई वाज नॉट सो मच इनटू टेक्निकल एनालिसिस, दैट केम लेटर। ओके, बट आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल जैसा बनाते थे। यस, मैं एक ही दे रहा था कि आई गिविंग एन एग्जांपल, एंड मैंने ये भी लिखता था कि इफ यू वांट मी टू कवर अ रिपोर्ट ऑन एनीथिंग एल्स, कोई दूसरे स्टॉक पे कवर करना, आई कैन डू दैट एज वेल। कितने लोगों को आपने रीच आउट किया ऑन एन एवरेज? सामने वाले को एक रैंडम ईमेल बंदा मैसेज कर रहा है, वो कितना ही टाइम देगा? ही वुड गिव यू 30 seconds. In 30 seconds I have to cover these three important things. Who am I, what am I reaching out for, what, and this is the example of my work. When you read lot of these things on LinkedIn, Yeah. internship should not be unpaid. What is your view? Since my opportunity, I was going after brand names as well. Like मेरे को देखना था कि क्या मेरे को experience में help करेगा, and I was reaching out to startups as well. हेलो गाइस, हाय, दिस इज गणेश नायक। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू हम ले रहे हैं अनिकेत के साथ कि कोल्ड ईमेल के साथ आप कैसे इंटर्नशिप जा सकते हो, कोल्ड ईमेल से आपको जॉब्स कैसे लग सकती है। ओके, सो अनिकेत, हमने भी एक पॉडकास्ट कवर किया है, बट ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन वो निकला कि हम आपको जॉब्स और इंटर्नशिप्स कोल्ड ईमेल से Right. तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट के इंटरव्यू सेटअप होने तक आपने क्या क्या प्रोसेस किया, एंड देन फिर हम इंटरव्यू में कैसे होता है वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहले तो कॉलेज का इंटर्नशिप वाला। इंटर्नशिप तो आपने कॉलेज कहाँ से किया था? मैंने कॉलेज मिठीबाई से आई डन माय बीकॉम एंड डिड माय एमबीए फ्रॉम एनएमआईएमएस मुंबई। तो जो आपने रेफर किया था कि आपने 4 इंटर्नशिप्स के, दैट वाज ड्यूरिंग योर मास्टर्स ड्यूरिंग माय मास्टर्स। तो कैसे रीच किया मतलब? Sure. Masters में there were like around 600-700 students. Okay, so everyone in masters, when you go, your main agenda is कि मेरे को second year में job कौन सी लगेगी। Right. उसके लिए you have to stand out. So I wanted to stand out and do internships and get practical experience. मैंने क्या करना चालू कर दिया कि मैं जाके लोगों को LinkedIn में ढूंढता था और कोल्ड ईमेलिंग करता था। जैसे अगर मेरे को कोई मिल गया, जैसे मेरा ही नाम ले लो, अनिकेत भाटिया, तो मैं 3 चीजें ट्राई करता था। aniket.bhatia@company.com, abhatia@company.com, या aniket.b@company.com. Okay. And I was sending cold emails and मैं अपना research report उसमें बना के भेजता था. Like if I've made a research report on a stock, like let's say for example Jindal Saw, मैंने Jindal Saw का research report बनाया, तो I was sending out the research report कि this is technical level पे, fundamental level या technical level पे क्या हो रहा है, what is my view on the stock, and I would love to interact with you much more. And मैं specify करता था mail पे कि it's okay, I'm in my masters, I don't need any salary, I don't need to be paid, but I need the experience. क्योंकि इसमें दो सवाल है मेरे। सबसे पहला कि आप जब रोल ट्राई कर रहे थे, इट वाज ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस रोल या फिर इक्विटी रिसर्च रोल, उन्हीं को रीच कर रहे थे? हाँ, so in college I was reaching out to equity research people as well. Equity research में लोगों को reach out कर रहा था। And second question, what is the second question? मैं आ रहा हूँ सेकंड पे आऊंगा, लेकिन इक्विटी रिसर्च पे ही कर, यू फोकस्ड, यू आर अवेयर। Yes. कि ओके मुझे यही करना है, इसलिए आप उन्हीं को रीच करें, तो इसलिए आपने वो रिपोर्ट बनाई। Yes, रिपोर्ट बनाई। ओके, तो जब रिपोर्ट बनाई तो फॉर द ऑडियंस इफ यू कैन गिव अ ब्रीफ कि कैसे बनानी चाहिए, Sure. तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। Sure. When I was making the report, I had access to Bloomberg. मेरे को Bloomberg का access Through college. हाँ, I was going to Bloomberg, reading about the company, उसके suppliers कौन है, fundamentals कैसे है, like what is the cash flows, what is their balance sheet, what is the profit and loss statements. वो तीनों को include करके फिर मैं एक technical view भी देता था। तो I was giving a fundamental and technical view both. उस time I was not so much into technical analysis, that came later in my life. ओके, बट आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल जैसा बनाते थे? Yes. पीडीएफ में अटैच होता था। Yes. और एक ईमेल में आप कितने रिपोर्ट्स दे रहे थे? मैं एक ही दे रहा था कि आई गिविंग एन एग्जांपल, एंड मैंने ये भी लिखता था कि इफ यू वांट मी टू कवर अ रिपोर्ट ऑन एनीथिंग एल्स, कोई दूसरे स्टॉक पे कवर करना, आई कैन डू दैट एज वेल। बहुत लोगों को पता नहीं है, बट यू कैन रीड अ लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स फ्रॉम द डेटाबेसेस। लाइक मेरे पास जैसे ब्लूमबर्ग था, मैं काफी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ के जाता था सेल साइड का, जो अवेलेबल होते थे मेरे पे। वो 3 months बैकडेटेड होते हैं कभी-कभी, बट यू गेट एन आइडिया कि क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए इन रिसर्च रिपोर्ट। आपके एक पॉडकास्ट में मनन ने बोला था कि building a T format and a story, so that's what I was using. ओके, लेकिन अभी जैसे आपके पास तो एक्सेस था, हाँ, जो जिसके पास नहीं है वो कैसे कर सकता है? You start attending company calls तो सब लोग अटेंड कर सकते हैं। आप कंपनी कॉल्स अटेंड कीजिए,
आपके पास एक्सेसेस नहीं है, देयर आर एप्लीकेशंस आउट देयर कॉल्ड स्क्रीनर. आप स्क्रीनर यूज कर सकते हो. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रीनर यूज कर सकते हो. स्क्रीनर में यू कैन गेट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. जेन्युइनली आई एम सेइंग यू कैन ट्राई रीडिंग रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन एनी अदर कंपनी. आपको आइडिया मिल जाता है. रिसर्च रिपोर्ट्स यू विल गेट एंड ट्राई रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी एज वेल. दैट रियली हेल्प्स. एनुअल रिपोर्ट मेरे को पढ़ने में बहुत टाइम लगा. समझा मेरे को कि ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है. दैट रियली हेल्प. तो जब इंटर्नशिप्स कर रहे थे तो 4 रोल जो इंटर्नशिप किया था, ऑल ऑफ देम वर इनटू इक्विटी रिसर्च? No, 3 were in equity research. One was in REITs. REITs was picking up a lot that time. REITs, हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. REITs, yeah. तो वहां पे कैसे रीच किया? उसमें भी कोई रिपोर्ट कुछ बनाया था? REITs पे मैंने रिपोर्ट नहीं बनाया था. I said I have an interest towards REITs. REITs पे मैंने रिपोर्ट नहीं बनाया था. मेरे को जानना था because REITs was picking up in 2019 around. तो इंटर्नशिप्स के लिए मैं जस्ट प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि लिंक्डइन पे गए, मुझे पता है कि मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप्स है, तो मैंने उनका जो एचआर होगा उसका ईमेल निकाला बेसिकली, एंड आई बेसिकली सेंड आउट अ कोल्ड ईमेल. यस. उसका कोई टेम्पलेट आप फॉलो कर रहे थे? मेल्स का टेम्पलेट, या सो फर्स्ट जस्ट एक और चीज जो मैं करता था कि आई वाज रीचिंग आउट टू 2 people in a company. One was जो potential hiring manager हो सकता है. If I say on the profile कि he is in equity research or a senior manager, I was reaching out to them. And the other person I was reaching out to is talent acquisition. HR people, yes. एक ये था. And the other thing that I followed was I used to introduce myself. This is the format. I used to introduce myself, what I'm doing currently, what is the purpose I'm reaching out to them, and this is a sample of my work. So I used to keep the mail very crisp. क्योंकि जस्ट इमेजिन सामने वाले को एक रैंडम ईमेल बंदा मैसेज कर रहा है, वो कितना ही टाइम देगा. ही वुड गिव यू 30 seconds. In 30 seconds I had to cover these 3 important things. Who am I, what am I reaching out for, what, and this is the example of my work. जो सेकंड क्वेश्चन मैं बोल रहा था आपको, मैंने पूछा नहीं, मैं भी आ रहा हूँ उस पे. आपने अपने मेल पे लिखा था कि even if you do not pay me, yes, because when you read lot of these things on LinkedIn, yeah, internship should not be unpaid. So what is your view on that? और मैंने तो किया मैंने तो विदाउट पे 3 इंटर्नशिप्स विदाउट पे किए थे. सो माय व्यू इज व्हेन यू आर यंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट you get the experience. 75% of the times why people are not able to just hire you or give you an internship is they will have to take approvals from companies for pay. That is why I used to tell them I don't want to get paid. You give me an experience. आप मेरे को experience दे दो. एक experience certificate मैं मांगता था so that I can show to my college कि ये मेरा experience certificate, and I show to the companies. When I was 24, I was the only person who did not have a lot of work ex, but उसका CV 2 पेज का डाला था because of the internships. Internships में मैं भर के चीजें लिख देता था. Okay, interesting. And जब आप बोल रहे थे कि आपने reach out किया लोगों को, right, कितने लोगों को आपने रीच आउट किया होगा ऑन एन एवरेज? एक इंटर्नशिप कन्वर्ट करने के लिए कितने लोगों को रीच किया होगा? वेरी ऑनेस्टली at least 20. So I used to reach out to 20-30 people at a time to get. आपको ना क्या होगा, this is what my experience has been, आपको 20 में से हार्डली 4 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बट 4 में से आपको जॉब एक ही चाहिए. सो आई यूज्ड टू प्रोएक्टिवली रीच आउट की ओके. बट कभी डीमोटिवेशन हो रहा था, मैं सेंड कर रहा हूँ कुछ आ नहीं रहा है? होता है, डेफिनेटली होता है. देन सी द थिंग इज व्हेन यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन ना, कि आपको कोई रीच आउट नहीं कर रहा है, देन यू विल बी फाइन. बट जब रीच आउट करते तो एक्साइटमेंट भी होता था, मोटिवेशन तो बहुत होता, डीमोटिवेशन होता था कि 16 लोग रीच आउट नहीं किया, बट जो 4 लोग रीच आउट कर रहे तो ये भी होता था कि चलो दिस इज वर्किंग. एंड दिस इज नॉट समथिंग पीपल वर डूइंग ड्यूरिंग माय टाइम. लाइक इतना नहीं. यस, अभी भी कोई नहीं कर रहा है. इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस के कोल्ड ईमेल से कैसे, बिकॉज़ लिंक्डइन से जॉब बोल रहे हैं लोग, नौकरी से आपको इंटर्नशिप, कोल्ड ईमेल से कैसे मिल रहा है? तो अभी स्टार्ट हमने कैसे किया कि वहां पे अपॉर्चुनिटी थी तो आपने रीच किया. जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है वो क्या किया, कैसे किया? मैं उनको भी रीच आउट कर रहा था बिकॉज मेरे को सिर्फ में अपॉर्चुनिटी, आई वाज गोइंग आफ्टर ब्रांड नेम्स एज वेल. लाइक मेरे को देखना था कि क्या मेरे को एक्सपीरियंस में हेल्प करेगा. एंड आई वाज रीचिंग आउट टू स्टार्टअप्स एज वेल. मेरे को पता है स्टार्टअप में तो हमेशा चाहिए होता है कि यू नीड हैंड्स ऑन डेक, एंड दे आर ओपन टू गिव यू सर्टिफिकेशंस. उसके लिए उनको परमिशन नहीं लगती. इफ आई वुड हैव इंक्लूडेड पे, राइट, मेरा ये नहीं होता, मेरे 4 इंटर्नशिप्स नहीं होते थे बिकॉज उसका परमिशन लगता है. एंड हाउ वाज आई रीचिंग आउट टू व्हिच कंपनीज और ब्रांड नेम्स आई वाज रीचिंग आउट टू? मेरे को पता है इक्विटी रिसर्च में देयर आर 20, 25, 30 सेल साइड ब्रोकर्स, तो उनको मैं रीच आउट कर रहा था. आई वाज रीचिंग आउट टू ब्रांचेस ऑफ ब्रोकर्स. सो वन ऑफ द इंटर्नशिप्स व्हिच आई गॉट फ्रॉम Motilal was a branch office, and somebody over there was doing equity research. I told I will help you out. You tell me for the next 3 months with my college, I will help you out, and I was doing that. अच्छा, that was with college and it was physical. Yeah. I used to attend college till 12 o'clock, and उसके बाद मैं ऑफिस जाता था. Wow, interesting. Very good.
So this is really motivating for a lot of our college students who want to do internship. Right. Ideally, after second year, they want to do an internship, Right. get something on their CV. तो आपका ये जर्नी बहुत हेल्प करेगा उनको. सेकंड, आपने जो भी लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के पहले भी यू टोल्ड मी कि लाइक 5 अपॉर्चुनिटीज थी. Right. 5 जॉब ऑफर्स हाथ में थे. Yeah. तो वो भी कोल्ड ईमेल से थे. Yes. 3 months. This is around 6 months back, and I had 5 offers. I started looking out in November, December, and I was starting to cold email. And तब क्या प्रोसेस था? सेम ही प्रोसेस फॉलो? Same process. सिर्फ एक ही चीज, I was not writing कि I don't want to be paid. that I can't write right now. But yeah, I was writing कि this is my work experience. This is my work. I would love a chance to be interviewed. And I was using ChatGPT a lot to draft the mails. Right, Yeah. right, So right. that's what I was. And also, you till that time you had certifications also. Now Yes. this is also interesting because I see a lot of people who have completed FRM, who have completed CFA, उनको मौका नहीं मिल रहा है मार्केट में. Right. Right. बहुत हो रहा है. तो वो लोग क्या कर सकते हैं? आपका प्रोसेस को थोड़ा, अगर आप जॉब के लिए कुछ अलग किया था प्रोसेस, कुछ एड ऑन था, क्या किया? Sure. Firstly, certifications definitely help. Work experience helps. What you're saying is what people are doing कि CFA and FRM वाले को जो नहीं मिल रहा है, people are reaching out on LinkedIn. What the problem is of reaching out on LinkedIn? आप LinkedIn Premium भी ले लो. The problem is there are a lot of inmates already in people's ID. तो वो लोग miss out हो जाता है. I on a daily basis get at least 5 emails from people on LinkedIn कि this is what I've heard. मैं रिप्लाई कर देता हूँ, बट देयर आर समबडी हु हैज अराउंड 10,000 20,000. मैं नहीं कर पाता. हाँ, नहीं कर पाते हो. बट अ मेल एवरीवन विल चेक, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेल बहुत ज्यादा पर्सनल है. पर्सनल है, एंड इट शोज एफर्ट कि बंदे ने एफर्ट किया है कि टू फाइंड माय ईमेल आईडी. पहली बात तो लोगों को क्वेश्चन आता है ईमेल आईडी कैसे मिला. दैट इज अ सिंपल आंसर कि सर अनिकेत का पॉडकास्ट देख लिया. अच्छा, थैंक यू. बट मेल आईडी कैसे मिला. सो पीपल आर एक्चुअली समटाइम्स इम्प्रेस्ड. आई हैव नेवर हैड अ केस wherein somebody was upset or the only thing is, एक बार मेरे को किसी ने बोला था कि this is a corporate email ID, personal email ID पे मेल मत करो. Like मैंने क्या किया था, this is a never mail on a personal email ID. So what I was doing is same formula I was using for @company.com or @gmail.com. So एक बार मेरे को लाइफ में मिला था कि पर्सनल आईडी पे मत करो, अलाउड नहीं है, बट प्रोफेशनल आईडी nobody had an issue. So but did anybody ask you in job or interviews कि why did you mail? मतलब आपने everyone asked. everyone asked. कोल्ड ईमेल क्यों किया बेसिकली? कोल्ड ईमेल क्यों किया? मैंने बोला that is why I'm here. मतलब like अगर मैं सिर्फ नॉर्मली LinkedIn पे जॉब देख के अप्लाई करता तो मैं इधर नहीं होता. Like because if you take a LinkedIn Premium, there is a option that they show you how many people have applied for the jobs. So एक बार one of the opportunities which I converted, 675 applications थे. उसमें दिखता है कि 675 people on LinkedIn applied. अभी इसमें से कैसे HR जाके या hiring manager जाके decide करेगा कि कौन सा candidate चाहिए. I have seen this process wherein hiring managers, जो in one of my companies, wherein they just filter, like उन्हें Excel में download dump कर लेते हैं and filter करते हैं कि किसके पास CFA है, किसके पास FRM है, फिर वो लोग जाके बुलाना चालू करते हैं. तो अब CFA FRM भी बहुत लोगों के पास है, तो आप कैसे जाके distinguish करोगे अपने आप? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी जब ये 5 अपॉर्चुनिटीज आई, ओके, तो आई एम अज्यूमिंग देयर विल बी डिफरेंट रोल्स ऑल टुगेदर. यस, राइट. तो इंटरव्यूज में अभी हमने डिस्कस कर लिया, इंटरव्यू में कैसे प्रोसेस किया? Sure. Interview process was be aware about macroeconomics, be aware about what's happening in the market, be aware about current situation. That is something that was asked in all interviews. One thing that I mentioned that I was reading 60-70 research reports on a monthly basis. मैं research report पढ़ रहा. So पहले हम बात कर रहे थे कि you were creating the research report. Yes. वो आप बना के खुद ही मतलब पढ़ रहे थे कि you were talking about somebody else. Like मेरे को अगर कोई sell site से या कहीं पे भी मेरे को research report मिल गई, I was reading research report. So when I spoke in the interview, they knew कि ये बंदा पढ़ के आया है, मतलब like इसको पता है. And at the same time, one small tip I'll tell you in life, मतलब ऐसा मेरे साथ MBA में हुआ था. In one company I did not clear my interview because मैं उनका annual report, जो latest quarterly report था, वो पढ़ के नहीं गया था, and they asked me the question. So that was a very good lesson in life. हमेशा मैं quarterly report पढ़ के जाता था कि what is happening, what the company is doing. If the company is listed, नहीं भी listed है तो one more tip is, which most people do, is go on the company website and see what is happening over there. Just speak about that in the interview. I used to try to drive the interview. एक होता है इंटरव्यू लेना और एक होता है इंटरव्यू को ड्राइव करके लेके जाना. So I used to एग्जांपल दो. एक एग्जांपल देता हूँ.
आई एम सिटिंग ऑन एन इंटरव्यू विद द कंपनी आई नॉट नेम, एंड मैं उनका एक लिंक्डइन पोस्ट था या एक दो दिन पहले, तो मैं उस डायरेक्ट जाके उस लेडी को मैंने कॉन्ग्रेचुलेट बोला, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन आपका, मैंने ये पोस्ट देखा, एंड शी वाज इम्प्रेस्ड कि ये बंदा मेरा लिंक्डइन भी देख के आया है. आई यूज्ड टू डू वन मोर थिंग which is very funny, but I can tell the tricks of the trade. I used to go to LinkedIn and see at least last 2 months के liked post and बंदे का या बंदी का liked post or what they have posted, to get an understanding कि what is the mentality of the person, or you know what might impress them. दिस इज फॉर द जॉब इंटरव्यू जो ले रहा है, जो ले रहा या है, फिर जो, लेकिन आपको पता होता था कि कौन ले रहा है? मेल आ जाता ना, HR मेल भेज देता है कि दिस इज द पर्सन टेकिंग तो बहुत जगह पे पता नहीं चलता आपको. तो फिर कंपनी के बारे में जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, एनीथिंग रिसेंटली यू रेड अबाउट द कंपनी XYZ, दैट दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू फंड एग्जांपल, दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू फंड, और दे हैव 51 फंड्स एग्जांपल. तो मैं जाके बोलता था कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ योर 51 फंड्स, एंड मैं आपने नया लॉन्च किया है, उसके बारे में मेरे को बताओ क्या थॉट प्रोसेस था. सो दे वर वेरी इंप्रेस्ड कि इसको पता है कि इनके 51 फंड्स है एंड 52nd फंड आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज आज मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ. हाँ, तो मैं, पीपल आर नॉट रीडिंग कि मैं क्या, हमारे क्या कोर्सेज हैं. करेक्ट, उनको नाम भी नहीं पता है. करेक्ट. तो कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो आके हमारे यहाँ पे अच्छा काम कर पाए? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच आई थिंक सो एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट और एवरी कैंडिडेट हु इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, के सर्टिफिकेशन होना एक बात है, हाँ, रीच आउट करना, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए रीच आउट करना, एग्रेसिव रहना राइट, इज अ डिफरेंट पार्ट. यस, एंड जो मौका मिला है उसको छोड़ना नहीं है. हाँ, इंटरव्यू का मौका मिलता बहुत मुश्किल से, तो यू डू जो भी आप कर सकते हैं. जैसे आपने बोला कि आप लिंक्डइन जाके देख रहे हो, आप उनका जो पर्सन आपको पता है ले रहा है उसका लिंक्डइन देख रहे हो, कंपनी का रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी. यस, बेसिकली एनीथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इंटरव्यूज जो आपने दिए हैं, कुछ अलग से आप पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं? one thing is people get very nervous in the second round. This is a real life example I'm telling you, that first round जब clear हो जाता है ना, anxiety जाती है, second round और third round में लोग का anxiety बढ़ता रहता है. Don't let that show. Anxiety सबको होती है. Don't let that show in the interview. In one of my interviews very recently, I was very anxious. I wanted that job. मेरे पैर शेक हो रहा था, and during the interview, and she caught it. So these are some red flags you have to try to avoid. Just imagine एक इंटरव्यू में मेरे को बोल रहा है, इंटरव्यू saying are you nervous, so try to avoid that. It's just I'm not saying it's just a job is very important, but if you let it get to your head कि मेरे को चाहिए, you will not be able to perform. The moment I decided कि ठीक है, I will go and give, ये हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो I'll be fine in life, that is when I was cracking an interview. You can check out with anyone who has cracked interviews, वो यही बोलेगा उसको जो कंपनी में जाना था वो कभी नहीं मिला, बिकॉज उसके लिए आप बहुत नर्वस होते हो. यू ट्रीट इट लाइक कि आई हैव रिसर्च, आई हैव डन माय जॉब, आई एम कॉन्फिडेंट, ये मेरे को मिलेगा, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम. दैट इज व्हेन द फियर विल गो फ्रॉम. I think so from November, December till Yeah. March, Yes. you had 5 job Yes. offer in hand Yes, through this entire process. yes, entire process. So wonderful, Aniket. I mean, this conversation will really help. बहुत मजा आया बात करके. I hope के बच्चों को ये help करेगा, students, so. candidates को help करेगा to crack interviews and have that aggressive mindset. Right. So thank you very much. Thank you so much. Thank you. Taking some time.